वेलकम टू फार्मा मैन। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्योडेरोन। तो बिना किसी देर के हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स हो गए और क्लास 3 की। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिथमिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होगा ये प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन ज़्यादा है और प्रोलॉन्ग इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी ज़्यादा है। यूज्ड फॉर बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। दोनों तरह के अरिथमियाज में काम आएगा, सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में। ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंटी अरिथमिक ड्रग्स। कंट्रोल्स एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स एंड इम्प्रूव द कार्डियक परफॉर्मेंस। एंड इसमें कुल मिला के आपको समझ में क्या आया कि ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स है। ये इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा कि एक एंटी अरिथमिक ड्रग्स है जो कि अरिथमिया हार्ट में क्रिएट हो जाता है अलग अलग तरीके का, उसको रोकने का काम करता है ये, जिसमें से हमने सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियास का भी नाम लिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अम्योडेरोन। क्या करता है? प्राइमरी ब्लॉक्स द पोटेशियम चैनल। जो पोटेशियम चैनल होता है उसको ब्लॉक करता है। डिलेज रीपोलराइजेशन ऑफ फेज 3। ये जो फेज 3 में आपको डायग्राम में रीपोलराइजेशन होता है उसको डिले कर देता है, उसको ज़्यादा देर लगता है। जैसे कि आपको देख ही सकते हैं इसमें वाइट लाइन हो रही है, वहाँ पर रिपोलराइजेशन हो जाता है, पर ये क्या करता है उसको डिले करवा देता है। ये येलो लाइन दिख रही है आपको, बस ऐसे ही। सेकेंड, प्रोलॉन्ग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। एक्शन पोटेंशियल की जो ड्यूरेशन होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है। इंक्रीज़ करता है कैल्शियम इन्फ्लक्स इन ड्यूरिंग द प्लेचू फेज। जिस टाइम पे ये प्लेचू फेज बन रहा है तब कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज़ कर देगा। हम क्या कर देगा? कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है वो इंक्रीज़ कर देगा। उसके बाद प्रोलॉन्ग इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा देर से करेगा। प्रिवेंट्स द री एक्साइटेशन ऑफ द कार्डियक सेल। मतलब जब कार्डियक सेल री एक्साइटेशन हो जाते हैं, मतलब वापस से एक्साइट होने के लिए जाते हैं, पर उनको रोक देता है, प्रिवेंट करता है ये ड्रग जाकर। अल्सो ब्लॉक द सोडियम चैनल, डिक्रीज द फेज 0 डिपोलराइजेशन। कैल्शियम चैनल्स डिक्रीज द फेज 2 प्लेचू फेज एंड बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकेट। इन सबको भी ये ब्लॉक करता है जाके। और तो यहाँ पे साइड में डायग्राम्स में देखिए, इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा कि देखो ये जाके पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, ओके, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक कर देता है, कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक करता है और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देता है नॉन कॉम्पिटेटिव ब्लॉकेज के थ्रू। और इसमें भी देखो पोटेशियम चैनल को इफ्लक्स को ब्लॉक करता है, डिलेज डीपोलराइजेशन, एंड सोडियम चैनल में डिक्रीज द फेज 0 डीपोलराइजेशन, ओके, एंड डिक्रीज द फेज 2 प्लेचू। यहाँ पे येलो लाइन जो दिख रही है ना, यहाँ पर ड्रग वर्क करता है जाके। ये फेज 0 बता रखा है, 2 बता रखा है, 3 बता रखा है। प्रोलॉन्ग्ड एपीडी ERP, ओके। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? स्टेबलाइज द कार्डियक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड प्रिवेंट द अरिथमियाज। जो कार्डियक में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ निकलती हैं उनको रोकता है, ये स्टेबलाइज करता है एंड प्रिवेंट करता है अरिथमियाज को। तो इन शॉर्ट में कोई आपसे पूछे एकदम से कि अम्योडेरोन क्या करता है, किसको ब्लॉक करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो सिंपल सा याद रखिए, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, पोटेशियम चैनल को मेनली ब्लॉक करता है, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करता है और बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक कर देता है। इसका एक की पॉइंट है वो देख लेते हैं। अम्योडेरोन हैज़ द मल्टीपल एक्शन बट इट्स मेन इफेक्ट इज द पोटेशियम चैनल ब्लॉकेज। क्लास 3 इफेक्ट, क्लास 3 का इफेक्ट है पोटेशियम चैनल का ब्लॉकेज करना। तो ये इसका मेन इफेक्ट है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम इसके देखेंगे क्लिनिकल यूजेस। तो देखो क्लिनिकल यूजेस इसके सिंपल है। अम्योडेरोन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिथमिक है, मतलब एंटी अरिथमिक है। तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि अरिथमिया की कंडीशन क्या, मतलब अरिथमिया के जो कारण, जैसे कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियास। तो इसमें टोटल कुल मिला के बात यही हो रही है कि अगर अरिथमिया हुआ आपको तो उसमें अम्योडेरोन को दिया जाएगा और आपको सही किया जाएगा। तो सबसे पहले एक कंडीशन देख लेते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ट्रीटमेंट ऑफ द स्टेबल एंड लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में यूज़ करते हैं हम इसको, ओके। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज़ करते हैं, इफेक्टिव इन रेजिस्टेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ओके। थर्ड नंबर एट्रियल फिब्रिलेशन भी हुआ तो उसमें भी हम उसको यूज़ करेंगे। और फोर्थ नंबर एट्रियल फ्लटर कन्वर्जन एंड मेंटेनेंस ऑफ द साइनस रिदम में भी
अगर कुछ हुआ दिक्कत तो उसको भी सही करेंगे, कन्वर्जन एंड मेंटेनेंस करेंगे उसका। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया सिलेक्टेड केसेस में इसको भी सही करता है। यूजफुल इन द PSVT व्हेन अदर ड्रग्स फेल्स और आर इंडिकेटेड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मतलब ये तब भी यूज़ किया जाता है जब सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में दूसरा कोई ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो, तब इसको हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब कम केसेस में, सिलेक्टेड केसेस में, ज़्यादा नहीं। लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज में काम आता है। इफेक्टिव इन बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमियाज। ठीक है, ये यहाँ पे आप डायग्राम में दे ही सकते हैं, VT का, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया का, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का, एट्रियल फिब्रिलेशन का एंड एट्रियल फ्लटर का। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया से समझ तो गए ना कि वेंट्रिकल्स के अंदर टेकिकार्डिया होगा, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस में भी वेंट्रिकल्स के अंदर होगा। एट्रियल में मतलब एट्रिया जो ऊपर के दो हमारे चैम्बर्स होते हैं, और एट्रियल फ्लटर के अंदर जो ऊपर का एक चैम्बर होता है उसके अंदर। एंड ठीक है, तो अब हम इसके की पॉइंट्स देखते हैं। तो की पॉइंट है इसके, अम्योडेरोन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंटी अरिथमिक ड्रग्स यूज्ड फॉर बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। क्लिनिकल यूज़ में आपको सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि अरिथमिया को ये ठीक करता है, उसमें सुप्रावेंट्रिकुलर हो, वेंट्रिकुलर हो, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर, कोई भी आ जाए, सब तरह के अरिथमियाज को ठीक करने में अम्योडेरोन अच्छा है। सब तरह के मतलब यहाँ जो है ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें पता ही है कि हर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट तो होते ही हैं, तो अब हम इस क्लास 3 की एंटी अरिथमिक ड्रग अम्योडेरोन के एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी मतलब लंग्स में टॉक्सिसिटी होगी। इसमें क्या क्या होता है? पल्मोनरी फिब्रोसिस, इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, कफ, डिस्पीनिया मतलब सांस लेने में दिक्कत, थायराइड डिसफंक्शन भी हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म मोर कॉमन मतलब ज़्यादातर देखा गया है, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म ज़्यादातर देखा गया है, एंड हाइपरथायरॉयडिज्म भी होता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी भी हो सकता है, मतलब लीवर में दिक्कत, लीवर के एंजाइम इंक्रीज हो जाएंगे, हेपेटाइटिस हो सकता है, रेयरली सीवर लीवर इंजरी मतलब कम देखी गई है लीवर इंजरी पर हो सकती है। कॉर्निया माइक्रो डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, वॉल लाइक कॉर्नियल डिपॉजिट्स इसमें हो सकते हैं, यूजुअली असिम्प्टोमेटिक होता है, एंड फोटोसेंसिटिविटी भी हो सकता है। ब्लू ग्रे स्किन डिस्कलरेशन मतलब स्किन का कलर ब्लू और ग्रे अलग अलग हो जाएगा, और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू द सनलाइट, प्रोलॉन्ग एक्शन अगर रखेंगे अपन सनलाइट के अंदर तो इसमें ब्लू ग्रे स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है अम्योडेरोन से। एडवर्स इफेक्ट है इसके। कार्डियक इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हार्ट पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, ब्रेडिकार्डिया कर सकता है, एवी ब्लॉक कर सकता है, QT प्रोलोंगेशन मतलब टॉर्साइडस डी पॉइंटस एंड रेयर होता है वैसे ये, बाकी हो सकता है क्योंकि हमने इसको लिया ही तो अरिथमिया ठीक करने के लिए, फिर भी ये हार्ट पर एडवर्स इफेक्ट दिखा सकता है। की पॉइंट्स क्या क्या होंगे इसके? एडवर्स इफेक्ट्स आर द डोज रिलेटेड एंड आर मोर कॉमन विथ लॉन्ग टर्म थेरेपी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन। ज़्यादा लंबे समय से लेने से इससे एडवर्स इफेक्ट ज़्यादातर होते हैं, बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हो सकते हैं एक्यूमुलेशन से। वेरी लॉन्ग हाफ लाइफ 40 to 60 डेज़ की हाफ लाइफ होती है इसमें। रिमेंबर लंग्स प्लस थायराइड प्लस लीवर मोर इम्पोर्टेंट टॉक्सिसिटी। याद रखना है आपको कि इसमें ज़्यादातर कहाँ कहाँ टॉक्सिसिटी होती है? लंग में, थायराइड में और लीवर में। कहाँ पे? लंग में, थायराइड में और लीवर में। ओके, हमने एडवर्स इफेक्ट देख लिए इसके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसके पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड मॉनिटरिंग कब कब करनी है। सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं कि इस ड्रग को किस में नहीं देना है। सीवर साइनस ब्रेडिकार्डिया होगा तो नहीं देना है। ओके, हार्ट रेट 50 पर मिनट से कम हो तो, और सेकेंड और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक होगा तो, सेकेंड और थर्ड डिग्री का एवी ब्लॉक होगा तो ओके, और कार्डियोजेनिक शॉक होगा तो, कार्डियोजेनिक शॉक में आयोडीन हाइपर सेंसिटिविटी वालों लोगों को भी इसको नहीं देना है, रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये। और वो जो सेकेंड एंड थर्ड डिग्री इसमें विदाउट पेसमेकर की बात हो रही है ना। इंपॉर्टेंट नोट, अम्योडेरोन हैज़ एन एक्सट्रीमली लॉन्ग हाफ लाइफ 40 to 60 डेज। एडवर्स इफेक्ट्स कैन परसिस्ट फॉर वीक्स टू मंथ्स इवन आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग। हाँ, मतलब इसका मतलब है कि इसका जो हाफ लाइफ है वो बहुत बड़ी है, 40 से 60 दिन की है, मतलब 2 महीना हो रहा है लगभग। तो उसके हिसाब से अगर आपने इस ड्रग को छोड़ भी दिया
तो भी 1 महीने या 2 महीने के बाद एडवर्स इफेक्ट शो हो सकता है। ओके, तो अब इसके मॉनिटरिंग देख लेते हैं हम। ईसीजी करते टाइम इसको मॉनिटर करना जरूरी है। मॉनिटर हार्ट रेट एंड रिदम्स एंड क्यूटी इंटरवल्स को चेक करना है। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी देखने हैं हम बेसलाइन एंड पीरियोडिक मॉनिटरिंग में। रिस्क ऑफ द हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म। लीवर फंक्शन टेस्ट करना है हमको बेसलाइन एंड पीरियोडिक मॉनिटरिंग। चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, हमको लंग्स के फंक्शंस को टेस्ट करते रहना है बेसलाइन एंड पीरियोडिक मॉनिटरिंग के लिए। रिस्क ऑफ द पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, आई एग्जामिनेशन आंखों का भी देखते रहना है क्योंकि इसमें भी टॉक्सिसिटी थी, हमने पीछे की स्लाइड में पढ़ा था। बेसलाइन एंड पीरियोडिक मॉनिटरिंग। कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट्स हो सकता है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकता है एंड रेयर है, बाकी हो सकता है। समरी, अमेडोरोन इज द पोटेंट क्लास 3 एंटी अरिथमिक with the broad spectrum activity used with the cautions and monitor regularly to prevent the serious toxicity। की पॉइंट्स देख लेते हैं हम इसके। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी अरिथमिक्स, इफेक्टिव इन द बोथ सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमियास, मल्टीपल एक्शन बट क्लास 3 इफेक्ट्स, प्राइमरी, लॉन्ग हाफ लाइफ 40 to 60 days। देन मॉनिटर करना है हमको लंग, थायराइड और लीवर को केयरफुली। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिख दीजिए पीडीएफ, मैं आपको बता दूंगा इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड कमेंट बॉक्स में बताते जाना कि किसने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा है। वैसे वीडियो आज थोड़ा सा लेंदी हो गया है, 11 साढ़े 11 मिनट हो गए हैं। ओके, सो बाय बाय।